कि नाराजगी पहले भी यहाँ पे रही है, चाहे छोटा सा कार्यकर्ता रहता वो भी नाराज था, अब जो विधायक पे नाराजगी है, तो अब आने वाले समय में क्या लगता है कि ये सारी चीजें संतुलन हो पाएगी? आपने हमेशा जो है जो सरकार के सामने भी ये बात रखी है कि संगठन और सरकार के बीच में तालमेल यहाँ होना चाहिए। इस बात से मैं शुरू से चिंतित थी। मुझे पता था कि जब हम चुनाव का सामना करते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो लोगों की क्या क्या ग्रीवेंसेस रहती है। क्या क्या नाराजगी रहती है, वो मुझे उसका आभास था। इन्हीं विषयों को लेकर मैं बार बार मुख्यमंत्री को कह रही थी कि आप संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने रात दिन पार्टी के लिए काम किया, उनको कहीं स्थान दें। चाहे आप उनको कमेटीज में डालें, चाहे आप उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, तो शायद हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। पर्यवेक्षक के सामने भी आपने ये सब चीजें उठाई होंगी। हाँ, उनसे भी कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होगी, अब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगी कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम किया है। देखिए, 14 महीने का समय बहुत लंबा होता है और 14 महीने में आप इन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सके, जिसकी वजह से ऐसी क्राइसिस का हमको सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारी बात की सुनवाई की होती, इन ग्रीवेंसेस को दूर किया होता, तो शायद आज ये हालात ना बनते। एनीवे, जो भी हालात है उन पर वी आर ट्राइंग कि लेट्स सॉर्ट देम आउट। बैठते हैं, बातचीत करते हैं और इन सरकार जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है वो सरकार बरकरार है। ऐसे में क्योंकि अब 6 बागी हो गए, अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है, रद्द हो जाती है, फिर उपचुनाव के लिए आपको जाना पड़ेगा। 34 का आंकड़ा भी आपके पास है। इन केस क्या अगर बीजेपी उनको टिकट देती है, वो जीत जाते हैं, आपके पास जो है वो 34 के 34 ही विधायक रहते हैं, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि फिर भी सरकार चलाना तब मुश्किल हो जाएगा, बराबरी का आंकड़ा पहुंचेगा? बिल्कुल डिफिकल्टीज तो है। इस पर हाईकमान से भी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। लेट अस सी क्या परिस्थिति बनती है, क्या जो ये डिस्क्वालीफाई हुए इनके ऊपर कोर्ट भी क्या संज्ञान लेती है और इन्होंने क्या मन बनाया है। जब वो सारी बातें खुल के सामने आएगी, फिर हम उस पर